Okay, challenge. So, February, March 2024, and this is the latest paper that we have by far. Solving it. First question, sir. So, before we move on to the first question, हमें ये पता होना चाहिए कि सर अगर मैं किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करूं, व्हाट विल आई गेट? इन्फिनिटी। जोर से बच्चे। इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। तो अब अगर मैं इस 0 को यहाँ ले आऊं और इन्फिनिटी को यहाँ ले जाऊं, तो एनी नंबर डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी शैल गिव मी इन्फिनिटी। नो। एनी नंबर डिवाइडेड, देखो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया ना, ये यहाँ चला गया, ये यहाँ आ गया। जीरो। जीरो। एनी नंबर डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी शैल गिव मी जीरो। ये याद रहेगा। यस सर। एंड दैट्स वन ऑफ द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन ह्यूमंस एंड कैलकुलेटर्स। कैलकुलेटर उसको परसीव नहीं कर सकता। तो अगर मैं कैलकुलेटर में कहूंगा कि 1 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 0 शुड गिव मी 0, लेकिन कैलकुलेटर इसको एरर दे देगा। ऑलराइट सर, फर्स्ट थिंग सेज दैट वी हैव टू इंटीग्रेट दिस। कैसे करेंगे सर इंटीग्रेट इसको? कैन आई राइट इट लाइक दिस? पहला स्टेप क्या होता है? मूव ऑल दी एक्सेस टू द न्यूमरेटर। अब क्या करते हैं सर इंटीग्रेशन के लिए? या प्लीज बी क्विक टू रिप्लाई। गलत जवाब देने कोई बात नहीं, लेकिन प्लीज बी क्विक टू रिप्लाई। व्हाट डू वी डू फॉर इंटीग्रेशन सर? उमर, ईमान, हादी, हैदर, एम आई ऑडिबल? यस सर। इंटीग्रेशन के लिए क्या करते हैं सर? +1 टू द पावर, ठीक है। So we do +1 to the power, so this becomes 2x minus 2 plus 1। और क्या करते हैं ईमान? जल्दी जल्दी बताएं यार। उमर, शयान, एम आई ऑडिबल? यस सर। बोलो ना यार, गलत बताओ ना, बताओ तो सही। शयान, इंटीग्रेशन बिल्कुल याद नहीं है? नहीं सर, याद है, थोड़ा सा भूल गया हूँ। और गलत बता दे भाई, क्या करते हैं? गलत भी क्या बताऊँ। द नेक्स्ट स्टेप इज सर दैट ये डिफरेंशियल ज्योमेट्री। होगी, इसको हम नीचे ले आएंगे, और क्योंकि लिमिट्स दी हुई है तो प्लस सी नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि सर इंटीग्रेट हो चुका है, अभी लिमिट्स नहीं लगी। फर्दर अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो दिस विल गिव मी 2x टू द पावर -2 प्लस 1 विल गिव मी -1 डिवाइडेड बाय, क्या बन जाएगा सर ये? -1। चलिए, माइनस की साइन हमेशा न्यूमरेटर में आ जाती है, तो दिस विल बिकम -2। x नीचे चला जाएगा, दिस विल बिकम अपॉन x। अब अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो -2 अपॉन इंफिनिटी माइनस -2 अपॉन 3। This will give me 0 minus -2 upon 3, and my final answer should be 2 upon। यहाँ तक कोई इशू है सर? अगर ब्रैकेट के अंदर +2/3 होता है तब भी हम लोग प्लस ही रखते हैं ना तभी आंसर। नहीं, तब माइनस हो जाता ना बेटा। दैट वुड इम्प्लाई कि जो ग्राफ आपके पास जो रीजन है वो एक्स एक्सिस से नीचे होगा। अगर आपका रीजन एक्स एक्सिस से नीचे हो तो द आंसर ऑफ द इंटीग्रेशन विल कम आउट टू बी नेगेटिव। दैट इम्प्लाइज कि द एरिया इज अंडर और बीनीथ द एक्स एक्सिस। यहाँ तक कोई इशू सर? नो इसको सर। कैलकुलेटर से नहीं कर सकते थे सर। कैलकुलेटर से क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि अगर हम इसे कैलकुलेटर से करना चाहते तो कैलकुलेटर हमें एरर दे देता, क्योंकि कैलकुलेटर जो है वो इन्फिनिटी परसीव नहीं करता। एक तो इनपुट का कोई ऑप्शन नहीं है, और अगर मैं कोई ट्रिक करके डाल भी दूं, लेट्स से 1 डिवाइडेड बाय 0, to still give me an error. So if you're done with this, you're going to get 3 marks on this.
ठीक है, जब हमने इंटीग्रेशन वाले सवाल सॉल्व किए थे तो पिछले 3-4 साल से, एटलीस्ट पिछले 2 साल से तो फॉर श्योर, जो मैंने आप लोगों को फाइल भी शेयर की हुई है, कि पहला सवाल आपके पास जो है वो, या इंटीग्रेशन का सवाल आपके पास इन्फिनिटी की लिमिट के साथ ही आता है। अभी डन आफ्टर लेयर से शुड वी मूव ऑन। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। अब ए के कोऑर्डिनेट्स चाहिए सर मुझे। व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ द ग्राफ? जनरल फॉर्म याद है ग्राफ की या ट्रिक की? सर ये याद है, मैंने क्लास में करवाई हुई है। ए स्टैंड्स फॉर एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, P stands for number of complete waves in 2 pi। पीरियड जो होगा वो क्या होगा? 2 pi अपॉन पी या 360 अपॉन पी। एज क्या है आपके पास? हॉरिजॉन्टल शिफ्ट है टुवर्ड्स राइट, नेगेटिव होता है तो राइट की तरफ होता है। और वी क्या है आपके पास? वी इज योर वर्टिकल शिफ्ट अप। ना नोइंग ऑल दीज थिंग्स, आप लोग मुझे बता सकते हैं कि व्हाट इज द पीरियड ऑफ दिस वेव? इसमें ए पी एच और वी की वैल्यू क्या क्या होगी सर? 1/2x। 1/2x क्या चीज? सर -k और 3 पाई। आई एम पीरियड की आस्किंग वैल्यू फॉर द वैल्यू ऑफ पी आदि। सर 1/2x। 1/2, just 1/2, not 1/2x। p is something that is a coefficient of x। तो p की वैल्यू है आपके पास 1/2। दैट मीन्स इसका पीरियड कितना होगा? 4 पाई। pi divided by 1/2, that will give me 4 pi। दैट मीन्स ये पूरी वेव जो है वो कितने में कंप्लीट हो रही है? 4 pi में कंप्लीट हो रही है। इसका मतलब ये हो जाएगा 2 pi, और ये हो जाएगा 3 pi, और ये हो जाएगा pi। If I know the concept only, then I'll be able to do these kind of questions। तो अब ये जो पॉइंट मुझे चाहिए, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? -k and 3 पाई। 3 pi, and then the amplitude is k। ये k से लेकर k तक जाएगा। So the coordinates of point A are -3 pi, comma, यहाँ तक कोई इशू? 1 मार्क आंसर। Do we have any issue up to here बच्चों? नो सर। This impliedly means all right, so transformation. What kind of transformation is this? A sequence of transformation is applied to the curve in the following order। पहली चीज आपके पास हो रही है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का हमारे पास हमेशा वेक्टर बनता है नेगेटिव इन दी वाई डायरेक्शन। तो उसका ट्रांसलेशन वेक्टर क्या बन जाएगा हमारे पास? 0 and -2। एंड रिफ्लेक्शन इन दी एक्स एक्सिस। रिफ्लेक्शन इन दी एक्स एक्सिस का मतलब क्या है? कि पहले अगर ग्राफ आपके पास ऊपर था, तब ये ग्राफ आपके पास कहाँ बन जाएगा? नीचे बन जाएगा। रिफ्लेक्शन इन दी एक्स एक्सिस। इसका मतलब क्या हुआ कि सर एक्स की वैल्यू तो अपनी जगह पे रहेगी, वाई की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। दिस विल गिव मी वाई इज इक्वल टू -f ऑफ एक्स। अब यू हैव टू अप्लाई इट टू दिस ग्राफ। सो वाई इज इक्वल टू k sin 1/2x। ट्रांसलेशन के बाद क्या हो जाएगा? y is equals to -2 हो जाएगा। k sin 1/2x -2। और फिर रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा? -k sin 1/2x + 2। रिफ्लेक्शन के बाद हो जाएगा ये -k
sin 1 over 2x plus 2. ठीक है जी. Okay जी, this is done. Now the next thing that you've been asked is the next thing that you have to that they're asking is कि आप बताइए कि what will be the new corresponding point A. तो अगला जो point A है वो कहाँ जाएगा. ठीक है, तो बता सकता है फिर point A क्या बन जाएगा. सर 2 Question. प्लस के दोबारा पूछिए. 2 प्लस के और से वही 3 पाई. नहीं, 2 प्लस के एन 3 पाई सही है. पहले 3 पाई आएगा फिर 2 प्लस के हो जाएगा. अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है. लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू. सपोज करते हैं कि ये मेरे पास एक ग्राफ. तो दोज हु डिड नॉट गेट इट उसको समझ दीजिए. पहला काम मैंने क्या किया, मैंने इस पूरे ग्राफ को 2 यूनिट नीचे कर दिया. यहां तक कोई इशू है. No, sir. दूसरा काम अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका रिफ्लेक्शन चाहिए. तो जब मुझे इसका रिफ्लेक्शन चाहिए तो इसका रिफ्लेक्शन क्या बन जाएगा अलोंग एक्स एक्सिस. रिफ्लेक्शन विल बी समथिंग लाइक दिस. अब ये जो वैल्यू है मेरे पास, इसका एक्स कंपोनेंट तो वही है और वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा सर इसका. A A plus 2. और एक्स कंपोनेंट इसका वही 3 पाई रहेगा. गेटिंग. Yes, sir. So this will give me the new component or the new A which is 3 pi comma k plus 2. ये सबको समझ में आया. Do we have any issue up till here? No, sir. बाकी लोग जिंदा हैं भाई. हाँ, हैदर, हादी, साद, शेरबानो, ईमान, आवाज नहीं आ आदित्य. रही. सर ये क्वेश्चन जो है ये नहीं, मेरे आप छोड़ देना. सिलेबस इट्स नॉट रेलेवेंट. छोड़ देना. ठीक है जी. Part C sir. A curve is such that the differential of the curve dy over dx आपके पास दिया हुआ है. कर्व पे 2 पॉइंट्स हैं एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए. तो अब हमें पता है कि सर इफ यू वांट टू फाइंड आउट ए, ठीक है, we must have the equation. और इक्वेशन कैसे आएगी. I want to find out y, so y would be 3 4x plus 5 to the power 2. dx would go to the other side and it will integrate. अब अगर इसे इंटीग्रेट करना है तो क्या करेंगे सर. 3 एज इट इज बाहर आ जाएगा. 4x plus 5 इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, पावर में 1 ऐड करते हैं, जो नई पावर है उससे डिवाइड कर देते हैं. और क्या करते हैं सर. डिफरेंशियल को मल्टीप्लाई कर देते हैं डिवीजन. बिल्कुल डिवाइड करा देते हैं. ठीक है नीचे जी. नीचे नीचे मल्टीप्लाई करा देते हैं. तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा सर. 4. 4. 4 यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा और नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा. और क्योंकि यहाँ पे लिमिट्स नहीं है तो ये प्लस सी आ जाएगा और ये इंटीग्रल का साइन चला. यहाँ तक कोई इशू है सर. No, sir. अब कोशिश करेंगे कि हम जितना हो सके कुछ चीज़ों को सिंप्लीफाई कर लें. तो ऊपर 3 है और नीचे जो है वो आपके पास है 1/2 प्लस 1 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से. ये पूरा फाइनल मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा 1/2 4x plus 5 पावर 3/2
प्लस। अब हमें पता है कि सर जब x की वैल्यू 1 है y की वैल्यू 9 है, तो 9 इज इक्वल्स टू 1/2, 4 multiplied by 1 plus 5 to the power 3/2 plus again 1/2 bracket open 4 plus 5 to the power 3/2, that will give me 27/2. See 27/2 वहां जाके माइनस होगा, तो 9 minus 27/2 is equals to C, that will give you -9. और इक्वेशन क्या बन जाएगी, y is equals to 1/2 4x plus 5 to the power 3/2 -9. This is my final equation. अब मुझे चाहिए a की वैल्यू। जब x 5 है तो y a है। When x is 5, y is a. So a is equals to 1/2 4 times 5 plus 5 to the power 3/2 minus 9. So you can just simply put the entire thing into a calculator. So 4 times 5 will be 20. And I will get 50. Now value of a is 50. Do we have any issue up till here? No, sir. ठीक है, we'll get 5 marks for this, provided that you should know कि क्या करना है और कैसे करना है। आगे चलें सर। चलें सर। Iman, Sherbanu, do we have any issue up till here? Amna, No, sir. and do we have any issue up till here? No, sir. आपकी No. a की वैल्यू क्या आई है? Come again बेटा। आपकी a की वैल्यू क्या आई है? a की वैल्यू 58 ना बच्चों। अच्छा ठीक है। अच्छा जी, ये अटेम्प्ट कर लिया आप लोगों ने? यू हैव टू प्रूव। यस सर कर लिया। आई थिंक जितने भी सवाल हमने माजी पीछे किए हैं, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ ऑल। लेफ्ट हैंड साइड पे सॉल्व करें सर, टू ओपन द ब्रैकेट a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी, विच इज a² plus 2ab plus b². So this will give me sin square theta plus 2 sin theta cos theta plus cos square theta minus 1 divided by cos square theta. Then I know okay, I can write sin square theta plus cos square theta minus 1 plus 2. I'll just rearrange it. Cos theta divided by cos square theta. And I know this is sin square theta plus cos square theta is equals to 1. So I can replace it by 1. So I know that 1 minus 1 plus 2 sin theta cos theta upon square theta. It will leave me with 2 sin theta cos theta upon cos square theta. This can cut the square, 2 sin theta upon cos theta. And I know sin theta upon cos theta tangent theta. So therefore I can write 2 tangent theta. And this is good. Any issue up till here? No, sir. Anyone has any issue up till here, बच्चों? आगे चलें। Yes, sir. अच्छा, now I have to solve this. ये किस किसने सॉल्व कर लिया है? क्या कह रहे हैं सर? ये किस किसने सॉल्व कर लिया है दिस पार्ट? सर मैंने कर लिया। ठीक है, कितने आंसर्स आ रहे हैं आपके? एक सर मुझे आंसर्स का दो। सॉरी, एक आंसर आ रहा है। एक आंसर आ रहा है, ठीक है, 1 मार्क मिलेगा सर। क्या आंसर आ रहा है जो एक आंसर आ रहा है?
सर ये प्लस माइनस करना था। ओ सॉरी, मैं करता हूँ अभी। मैंने सिर्फ पॉजिटिव से किया है। पॉजिटिव से करेंगे तो कितने आंसर आएंगे सर? और सिर्फ नेगेटिव से भी करेंगे तो कितने आंसर आएंगे? नेगेटिव से 2 आ रहे होंगे, अगर पॉजिटिव से मेरा 1 आ रहा है। वही है, तो फिर 2 मार्क्स आएंगे सर। तो एक बहुत ही क्लासिक मिस्टेक इसमें होती है, और वो क्या है? इससे अगला स्टेप क्या होना चाहिए? और ये मैं क्लास में कई दफा बता चुका हूँ। व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर दिस? फिर tan को कैंसिल करेंगे, एक tan। बिल्कुल सर, वही नहीं करना हमने। तो द नेक्स्ट स्टेप शुड बी सर 10 को कॉमन लेना। 10 को कॉमन लेना है, उमर भाई को याद है बस। तो पहले हम इस टेंजेंट को यहाँ पे ले लें, और फिर हम क्या करेंगे, अब हम टेंजेंट ईटा को कॉमन ले लेंगे। अब हमारे पास दो इक्वेशन बन रही हैं, एक टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 0 और एक 5 टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ पर हम ऐसा कर लेते, तो हमारी एक वैल्यू मिस हो जाती। ठीक है, ये हमें नहीं करना। अच्छा जी, तो दिस वुड गिव मी थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 0 which is 0, and this would give me tangent square theta is equal to 2 over 5. So now I have tangent inverse positive 2 over 5, tangent inverse negative 2 over 5. रूट, जब भी कोई चीज रूट में जाती है तो प्लस माइनस होता है। तो tangent inverse calculator has to be in degrees. Take note of that as well. Tangent inverse root 2 over 5 will give me 32.3. Tangent inverse negative root over 5 will give me negative 32.3. अच्छा, अगर हम कास्ट सिस्टम अप्लाई कर दें तो 32.3 टेंजेंट पॉजिटिव होता है इन द लास्ट क्वाड्रेंट, तो 32.3। अब प्रॉब्लम यह है कि हमारी जो रेंज है वो 90 से -90 के बीच में है। तो ये 0 है, ये 90 है, ये -90 है। तो या तो हमें 0 से इस डायरेक्शन में जाना है, या फिर 0 से हमें इस डायरेक्शन में जाना है। So the only three answers that will be part of our answers would be negative 32.3, 0 and 32.3. अब इनमें से अगर आपने आपने 0 वाली चीज स्किप कर दी तो यू विल लूज 1 मार्क। अगर आपने प्लस माइनस नहीं लिया यहाँ पर, सो यू विल ऑल्सो लूज 1 मार्क। तो अगर आप हादी भाई की तरह सिर्फ एक आंसर लिख कर आए हैं तो यू विल गेट प्रॉब्ली 1 मार्क, एट मैक्स 2 मार्क्स, इससे ज्यादा नहीं। यहाँ तक कोई इशू है सर? नो सर। हादी, आर यू क्लियर ऑन दिस? यस सर। ठीक है, ये सबने कर लिया कॉपी सर, आगे चलें। यस सर, आगे चलो। Now they're saying that the curve has an equation. Find the equation of the normal to the curve. At the point 2, 1, give your answer in this one. इसका नॉर्मल चाहिए सर मुझे, कर्व का नॉर्मल चाहिए। ओके, दैट मींस देयर इज अ कर्व, उस कर्व पे एक टेंजेंट बन रहा होगा, और फिर उस टेंजेंट पे 90 डिग्री पर एक नॉर्मल बन रहा होगा।
सर इक्वेशन बनाने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए होता है? सर ग्रेडियंट और एक कोऑर्डिनेट। एक कोऑर्डिनेट और ग्रेडियंट। तो कोऑर्डिनेट तो है मेरे पास, क्या चीज नहीं है? ग्रेडियंट नहीं है। तो ग्रेडियंट कैसे मिलेगा नॉर्मल का? y2 minus y1 x2 minus x1। तो उसके लिए दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए, दूसरा कोऑर्डिनेट नहीं है। कर्व से रिलेट करना है ना सर? सर देखिए हम लोग एमटी की एक वो निकालेंगे ग्रेडियंट और उसको वो कर देंगे एमटी का ग्रेडियंट कैसे निकलेगा? टेंजेंट का ग्रेडियंट कैसे dy ओवर dx। एमटी का dy निकलेगा? ओवर dx निकलेगा और उसको हम लोग नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देंगे और उससे हमें नॉर्मल का मिल जाएगा। सही है। तो dy ओवर dx अगर हम उसका निकाल लें तो दिस विल बिकम 3 इंटू -1 2x स्क्वायर -5 -2, और फिर 2x स्क्वायर -5 का ग्रेड डिफरेंशियल क्या होगा? 2x स्क्वायर -5 का डिफरेंशियल क्या होगा सर? 2। तो भाई जवाब दो यार। सर पावर -1 होके मल्टीप्लाई करेगी और फिर फिर जो ना इसका इस ब्रैकेट का डिफरेंशियल क्या होगा? 2x 2x। इस ब्रैकेट का डिफरेंशियल 2x होगा। 2x स्क्वायर है बच्चे ये। तो डिफरेंशियल 2x नहीं होगा? नहीं, 4x 4 है। Thank you. So this will become 3 times 4 is 12, and this will become -12x, और डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा इसका? 2x स्क्वायर -5। दिस इज माई dy over dx। अच्छा जी, now if I want to find out the dy over dx at x is equals to 2, which will give me the gradient of tangent, तो ये क्या बन जाएगा? -12 into 2 divided by 2 into 2 square -5, -12 into 2 divided by 2 into 2 square minus 5. That will give me पूरे के भी square. That will give me -8 over 3. अब मुझे पता है कि सर ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट मल्टीप्लाइड बाय ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1, therefore gradient of normal would be -1 over gradient of tangent. So what should be the gradient of normal now? 3/8। 1 over -8 over 3, that will give me 3 over. यहाँ तक कोई इशू सर? No sir। How to find out a straight line, equation of a straight line? What is the formula to find out the equation of a straight line, sir? Y minus y1 m x1. So coordinates क्या क्या है मेरे पास? Coordinates are 2, 1 and gradient is 3/8. So y minus 1 3/8 x minus 2 हो जाएगा 8y minus 8 3x minus 6. अब इस फॉर्म में देनी है मुझे, पर्टिकुलर फॉर्म में, तो x अपनी जगह पे रहेगा, ये यहाँ पर आके हो जाएगा -8y -6 + 8 = 0. So this is my equation of number. So do we have any issues till here? आगे बताओ, आगे चलें सर? Yes sir।
यदि सब लोग रिस्पॉन्ड कर दिया करें सर, आई कैन नॉट आस्क यू बाय टेकिंग योर नेम अगेन एंड अगेन. आमना, हैदर, नूर, साद, आर वी क्लियर अप टिल हियर? Yes, sir. Yes. Okay, sir. It is given that the coefficient of x cube in the expansion is 432. Find out the value of constant a. X cube का expansion sir दिया हुआ है. हम क्या करते हैं, पहले तो हम सिर्फ इसको एक्सपेंड कर लेते हैं. 2 plus a x to the power 4. You recall the formula, तो ये हो जाएगा a to the power n plus nc1, a to the power n minus 1, b to the power 1 plus nc2, a to the power n minus 2, b to the power 2 plus nc3, a to the power n minus 3, b to the power. इसके आगे हो भी रहा हो तो मैं एक्सपेंड नहीं करूंगा, बिकॉज आई नो कि मुझे यहाँ तक क्यूब मिल जाएगा. 2 to the power 4 will be 16. 4c1 will be 4 into 8 into ax. 4c2 will give me 6. 6 into 4 into a square x square plus 4c3 will give me 4 into 2 into a cube x cube. Further simplify, 16 plus 32 ax plus 24 a square x square plus 8 a cube x cube. Okay. Then the question was 2 plus ax to the power 4 is being multiplied by 5 minus ax. So this bracket, the first one, can be replaced by the expanded version of it. Now because I'm only interested in the cubes, तो मैं किस किस को किस किस चीज से मल्टीप्लाई करूंगा. This will be multiplied by this, and this should be multiplied by this. So बाकी चीजों को मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा. आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन द वंस दैट विल गिव मी एक्स क्यूब. So 24 a square x square will be multiplied by minus ax plus 8 a cube x cube will be multiplied by 5. 24 negative 24 a cube x cube plus 40 a cube x cube. This will give me 16 a cube x cube. So the coefficient here is 16 a cube. Therefore, I can say that 16 a cube should be equal to 432. Therefore, a cube should be equal to 432 divided by 16 will give me 27. A therefore should be 3. यहाँ तक कोई इशू सर? Do we have any issue till here? Anyone? Anything that is not comprehensible? Anything that you did not get? No, sir. चलें भाई, आगे चलें. Yes. Yes, sir. Now the straight line meets the curve at a single point. Single point का मतलब क्या होता है सर? If the line and the curve meets at the single point, meets not intersects, का मतलब क्या होगा? If the line is tangent to the curve. Alright, so and you have to find out the value of k. That means at this point, जब ये दोनों मिलेंगे,
There's only one solution to this. हाँ जी शायन भाई क्या करेंगे इसके अंदर? शायन भाई, I don't want the right answer. I just want you to answer me, and it's okay if it's the wrong answer. Shayan, are you here? Yes, sir. सर ये वाला पॉइंट कैसे निकलेगा सर? how would I find this point? Simultaneously solve करके m के साथ लो. So this is equation number 1, this is equation number 2. I can substitute equation number 1 into equation number 2. This will give me 2x squared plus 3. Y will be replaced by x plus 5 whole square is equals to k. Will give me 2x squared plus 3. Again, I'll expand it x squared plus 10x plus 25. That is k. 2x squared plus 3x squared plus 30x plus 75 is equals to k. 5x squared plus 30x plus 75 minus k is equals to 0. Do we have any issue till here? ना अब ये सॉल्व तो हो नहीं सकता क्योंकि मेरे पास है कि बट आई नो कि अगर टेंजेंट होता है तो डिस्क्रिमिनेंट क्या बन जाएगा सर? शुड इट बी ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 और लेस देन 0? Equals to 0. इक्वल. So अब now it will be 30 square minus 4 into 5 times 75 minus k. This will become 900 minus 20 into 75 will give me 1500 plus 20k. That will give me minus 600 plus 20k. 20k is equal to 600, and therefore k will come out to be 30. If k is 30, then this line is a tangent to the curve. Do we have any issue up till here? Equate both equations. Iman, we either have to equate both of them, or we can also substitute one into the other if making one of the variables, particularly y, is difficult to make subject in any one of them. तो हम एक का y दूसरे में substitute कर सकते हैं. Do we have any issue up till here, बच्चों? Should we move on? Yes, sir. अच्छा जी, अब हमें p चाहिए. That means we have to find out the value of x. तो अब हम आते हैं उसी स्टेप पे जहां पर हम अटक गए थे. हम अटक गए थे यहाँ पर. यहाँ से हम आगे नहीं जा सकते थे बिकॉज इट नॉट हैड के. अब तो हमारे पास k है. It'll give me 5x square plus 30x plus 75 minus 30 because of the k. So now this will simplify to become 5x square plus 30x plus 45 is equal to 0. मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि सर अब आपको ये वाला स्टेप लिखना कंपलसरी है. And then you can directly solve it using the calculator. 5, 30, 45. So one value of x is -3 and there is no other value of x. And then आप इसको substitute कर दें. Y is equals to x plus 5. That will give me 2.
तो जो p के कोऑर्डिनेट्स आएंगे दैट विल बी -3, यहाँ तक कोई इशू सर? Do we have any issue till here, बच्चों? Yes, no? No, sir. Yes, हैदर मैं कर दूंगा PDF अपलोड। उसके बाद सर an arithmetic progression is such that the first term is 6, तो इसका first term 6 है, the 10th term U10 is 19.5, find out the sum of the first 100 terms, which should be n upon 2, 2a plus 100 minus 1 into d. So the only thing that I'm missing to put in this formula is d. I already have the value of a. So I can say कि sir un जो होता है that is a plus n minus 1d. U10 would be 6 plus 10 minus 1d. 19.5 should be equal to 6 plus 9d. 13.5 should be equal to 9d. D should be 13.5 divided by 9, which is 1.5. And therefore, the sum of the first 100 terms would give me 100 upon 2, 2 times 6 plus 99 times 1.5. So this will give me 50 bracket open, 12 plus 99 times 1.5, 802. My answer here is 8025. Do we have any issue till here? No, sir. Part B is saying that the geometric progression is A1, A2, A3 such that A1 is 24 and the common ratio is half. The sum to infinity of this geometric progression is denoted by S. The sum to infinity of the even number, which means A2, A4, A6 is denoted by SE. Find out the values of S and SE. Formulas will be given. S is A divided by 1 minus R. सो आपके पास जो सीरीज बनेगी वो क्या बनेगी सर? आपके पास अगर A24 है तो अगला नंबर हो जाएगा 12, उसका अगला नंबर हो जाएगा 6, फिर 3, फिर 1.5, फिर 0.75, so on and so forth. और इसमें जो इवन सीरीज है ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है, ये A6 है, so forth. So sum will be A is 24 divided by 1 minus 1/2. 24 divided by 1 minus 1/2, that will give 40. So my S is 40. Okay. Now for even series, my first number would be 12. My second number would be 3. My third number would be 0.75. Okay. So my A is 12 and my R would be 3 over 12, that will be 1 over 4. So sum to infinity will be A divided by 1 minus R, which is 12 divided by 1 minus 1 upon 4. So 12 divided by 1 minus 1 upon 4 will give me 16. Sum of even terms will give me 16. The sum will give me 48. Do we have any issue till here? No, sir. आगे चलें? Yes, sir. Okay, so अगला सवाल काफी important है. The function f and g are defined for all real values of x by this function f of x, which is 3x minus 2 whole square plus k, and g of x, which is 5x minus 1, where k is constant. Given that the range of the function g of f x is greater than equals to 39, find out the value of k. ये किस किसने अटेम्प्ट किया? हादी, did you attempt this question बेटा? सर ये अकेला सवाल था जो मुझसे नहीं हो रहा। अच्छा चलो सर, आपसे वो कह रहा है कि जी में
जहां जहां x आ रहा है वहां वहां आप f डाल देते हैं, कोई बात नहीं। सो 5 और x की जगह हम क्या डाल देंगे, 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस a। तो ये बन जाएगा आपके पास, एंड दिस शुड बी greater than equals to 39। ठीक है, so this can be written as 3x minus 2 whole square plus k, and this can be written as 1 वहां पे चला जाएगा तो this will become 40। 5 यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा, 40 डिवाइड बाय 5 will give me, यार ये तो अच्छा। अब यहाँ से थोड़ा सा टेक्निकल शुरू होगा। आदि प्लीज बी अटेंटिव, सही है। If we only had 3x plus 2 whole square, ठीक है आदि, अगर हमारे पास सिर्फ 3x प्लस 2 होल स्क्वायर होता, ठीक है, तो यहाँ पर क्या नंबर ऐड हो रहा है आदि? अगर सिर्फ ये लिखा हुआ होता तो क्या नंबर ऐड हो रहा होता? 0। 0 ऐड हो रहा होता, ठीक है। अच्छा, अब ये आपके पास कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म है ना, इसका टर्निंग पॉइंट बता सकते हैं? माइनस नहीं, -2/3 और 0। तो इसका टर्निंग पॉइंट जो है वो -2/3 और 0। दैट मीन्स क्या मैं ये कह सकता हूं, अब ये वहां पे बनाना नहीं होगा, मैं आप लोगों को समझाने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। आदि यहाँ तक कोई इशू है बच्चे? सर अच्छा, ये जो मैंने ग्राफ बनाया आदि ये वाला, इसकी रेंज बता सकते हैं मुझे? सर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और यहाँ तक कोई इशू है बच्चे? नो सर। नाउ आई एम सेइंग कि बेटा ये जो ग्राफ है ना, ये या तो 0 के बराबर होगा या 0 से ऊपर होगा, ऐसे ही कह सकता हूँ ना मैं? जी सर। अच्छा, अब मुझे इस ग्राफ को 8 या 8 से ऊपर रखना है, तो मुझे इसको कितना ऊपर ले जाना पड़ेगा? नाउ आई वांट दिस ग्राफ टू बी आइदर एट 8 और ग्रेटर देन 8, तो मुझे इसको कितना ऊपर लेके जाना पड़ेगा? यूनिट्स। कितना ऊपर ले जाना पड़ेगा बेटा? 8 यूनिट, 8 यूनिट्स। तो मैं यहाँ पर क्या ऐड कर दूं उसके अंदर कि ये 8 या 8 से ऊपर हो जाए? सर 0 था तो 8 या फिर के। हाँ, k की वैल्यू क्या होनी चाहिए? व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ k सो दैट इट विल आइदर लैंड ऑन 8 और ग्रेटर देन 8? कितना ऊपर लेके जा 8, रहा हूँ? 8। 16। 8 ना बेटा। तो 3x minus 2 whole square, if it is greater than 0, then 3x minus 2 whole square plus 8 would be greater than equals to 8, and therefore the k should be 8। Getting? दोनों तरफ 8 प्लस हो जाएगा। आदि एंड सर शायान, आर वी सर गेटिंग? कॉपी करने दें, बिल्कुल। कॉपी करने दें सर। शायान, उमर, ये आर वी ये सर गेटिंग समझ इट? आ गया। ठीक है, क्योंकि आपके पास जो सिंपल कर्व था इट वाज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो अब आपको इफ यू वांट इट ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 8, देन यू हैव टू मूव इट 8 यूनिट्स अप।
तो k की वैल्यू 8 आ जाएगी। शहरबानो, ईमान, आमना, डू वी हैव एनी इशू टुडे बच्चे? No, sir. तो कॉपी कर लें तो फिर हम आगे चलते हैं सर। आदिया विडान। आदि डन। Yes. Now for this value of k determine the range of the function f of g। अच्छा भाई, होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे अगर पहला पार्ट नहीं कर पाते हैं तो then they skip the second part और फिर आगे चले जाते हैं because they don't have the value of k। So doesn't matter if you cannot find out the value of k, so assume a value of k। आप k की कोई भी वैल्यू पहले पार्ट में assume कर लें, गलत तो वैसे भी होनी है, और फिर उस वैल्यू से अगर आप सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे तो यू विल गेट फुल मार्क्स है। ठीक है, हमारे केस में द वैल्यू ऑफ k इज कमिंग आउट टू बी 8। अभी हमें चाहिए f ऑफ g ऑफ x। ठीक है, तो हमारे फंक्शन में जहां जहां x आ रहा था f में, वहां हम g ऑफ x डाल देंगे और k विल बी रिप्लेस्ड बाय 8। तो सिंप्लीफाई कर लें, दिस विल बिकम 15x minus 3 minus 2, and then this will become 15x minus 5 whole square plus 8। I want it in this form, completed square form, क्योंकि इसमें जो है वो h कॉमा k आर टर्निंग पॉइंट्स। इस फॉर्म में लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा सर? I need to take 15 common, so become 5 over 15। ये बन जाएगा सर 5 15 स्क्वायर x माइनस 1 ओवर 3 स्क्वायर प्लस 8। So this will become 225 x minus 1 over 3 प्लस। ठीक है, और इसकी रेंज क्या बन जाएगी f और g की? इसके टर्निंग पॉइंट्स क्या हैं? 1 over 3 और 8। तो हमारे पास रेंज क्या बनेगी? रेंज होती है y का कॉम्पोनेंट, जिसको बिकम ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो रेंज हमारी बन रही है 8। यहाँ तक कोई इशू सर? नो सर। सर दोबारा समझाएं। बच्चे हमने क्या किया, f के अंदर जो है जहां जहां x आ रहा था वहां वहां हमने g का पूरा फंक्शन डाल दिया,
अब हमने इसको सिंप्लीफाई नहीं किया, वी हैव टू कीप इट इन दिस कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म ताकि मुझे h और k की वैल्यू मिल सके. सो आई वाज डन अप टिल हियर एंड देन अगेन आई हैड टू मेक x द कोएफिशिएंट ऑफ x टू बी 1, तो मैंने 15 कॉमन ले लिया. ठीक है, अब ये क्योंकि स्क्वायर पूरे ब्रैकेट पे था तो 15 पे भी आ जाएगा और इस पर भी आ जाएगा. दिस बिकेम 225x माइनस 1/3 प्लस 8. अब अगर इसका मुझे टर्निंग पॉइंट निकालना हो तो टर्निंग पॉइंट इज 1/3, 8 और ये मिनिमम कर्व है. तो मिनिमम कर्व का मतलब क्या हुआ, तो द ग्राफ विल गो समथिंग लाइक दिस, जिसमें ये वाला पॉइंट जो है वो 1/3, 8 है. तो नाउ आई कैन से द रेंज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8. इस ग्राफ की सबसे छोटी वैल्यू विल बी 8, ऑल दी अदर वैल्यूज विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8. एनी इशू टिल हियर बेटा? Hadi, are we clear? Yes, sir. Then we have the function h is defined for all real values of x and is such that, अच्छा सर ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि g of h of x is 35x plus 19. पहली चीज आपको ढूंढनी है इनवर्स ऑफ g. ठीक है, और दूसरी चीज आपको ढूंढना है h of x. तो पहले तो हम g of x की बात कर लेते हैं. g of x is, what was g of x? g of x was 5x minus 1. इनवर्स के स्टेप्स याद हैं आप लोगों को? इनवर्स के स्टेप्स क्या क्या थे सर? x equals y करना होता है, फिर पहला इक्वेशन स्टेप स्विच करनी होती है. पहला स्टेप होता है इक्वेट टू y. दूसरा स्टेप क्या होता है? x को सब्जेक्ट बनाना. तो दिस विल बिकम y plus 1/5. और स्टेप 3 क्या होता है? x को रिप्लेस करना. दिस विल गिव मी g inverse of x plus 1/5. यहाँ तक कोई इशू है सर? नो सर. अच्छा सर अब हम लोग x में 35x plus 19 पुट कर देंगे. जी. अच्छा सर, अगर आपको याद हो हमने क्लास में पढ़ा था कि अगर आप फंक्शन में a डालें और आपको b मिल रहा है तो आप इनवर्स में b डालें तो आपको a मिल जाएगा. ये याद है? यस सर. तो अगर आप g में h of x डाल रहे हैं और आपको 35x plus 19 मिल रहा है तो इसका मतलब है कि अगर आप इनवर्स में 35x plus 19 डाल देंगे तो आपको h of x मिल जाएगा. अब इनवर्स के अंदर अगर आपने जो है वो 35x plus 19 डाल दिया तो दिस विल बिकम 35x plus 19 plus 1 divided by 5. It will become 35 plus 20. 35x plus 20 upon 5. If I take 5 common, so this will become 7x plus 4 upon 5. And my h of x will come out to be 7x plus 4. यहाँ तक कोई इशू? नो सर. Question number 10, again important सवाल है सर. Find out the equation of tangent at -6, 9. अच्छा जी, इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है? ग्रेडियंट और एक पॉइंट. तो पॉइंट तो दिया हुआ है. अब हमें क्या चाहिए? ग्रेडियंट चाहिए. ग्रेडियंट कैसे निकलेगा? ये कह रहा है कि सर कर्व पर आपके पास जो सेंटर है, द डायग्राम शोज द सेंटर विद
-4,5, तो ये वाला पॉइंट है -4,5। रेडियस इसका 20 है, दैट मीन ये वाली लेंथ आपके पास है √20। और ए बी पे सर्कल इंटरसेक्ट करता है, थीटा रेडियंस है, टेंजेंट बन रहा है -6, 9 पर। तो -4 है तो -6 और 9 यहाँ कहीं पे टेंजेंट बन रहा है। ठीक है, एंड दिस पॉइंट विल बी -6, 9। ओके, अगर मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ करूं, इस लाइन को क्या कहेंगे? नॉर्मल, यहाँ पे नॉर्मल। रेडियस, यहाँ पे डायमीटर। रेडियस। अच्छा, रेडियस का और टेंजेंट का एंगल क्या बनता है हमेशा? 90 डिग्री। 90 डिग्री। ओके, क्या आप इस रेड लाइन का ग्रेडियंट निकाल सकते हैं? सर 2 पॉइंट्स है तो निकाल सकते हैं। निकालें सर, कैसे निकलेगा? सर 9 - 5 ओवर -6 + 4 ग्रेड -2 आएगा। ये हो जाएगा -6 + 4 -2 एंड द आंसर विल कम आउट टू बी -2। यहाँ तक कोई इशू है सर? नो सर। तो ये ग्रेडियंट है रेडियस का -2। अच्छा, अगर इसका ग्रेडियंट -2 है तो टेंजेंट का ग्रेडियंट क्या होगा? 0.5 या 1/2। तो हमें पता है कि दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो m1 × m2 शुड बी इक्वल टू -1। तो m ऑफ टेंजेंट विल गिव मी -1 ओवर -2, दैट विल गिव मी 1/2। अब मुझे सिंपल इक्वेशंस के अंदर वैल्यू डालनी है, तो ये हो जाएगा आपके पास y माइनस y1 विल बी रिप्लेस्ड बाय 9, m की जगह आ जाएगा 1/2, x माइनस -6। This will give me y 2y minus 18 is equals to x plus 6. 2y is equals to x plus 24. This is the equation of 10. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नो। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक? सर आगे चलें। यस सर। अच्छा जी, सर्कल की जनरल इक्वेशन क्या होती है सर? इसमें h कॉमा के सेंटर होता है, तो ये बन जाएगा x माइनस -4 प्लस y -5 20 का होल स्क्वायर। अब बस सिंप्लीफाई करना है, तो ये बन जाएगा x + 4 होल स्क्वायर प्लस y -5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20। x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 प्लस y स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8x माइनस 10, 16 प्लस 25 माइनस 20, 16 plus 25 minus 21। ये इक्वेशन हो गई सर्कल की इन द स्पेसिफिक फॉर्म गिवन। यहाँ तक कोई इशू सर? एनी इशू टिल हियर बच्चों? नो सर। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा। वैल्यू ऑफ थीटा के लिए हम क्या करेंगे सर?
तो अब हम क्या करते हैं, ए और बी के लिए हमें पता है कि सर ए और बी पे एक्स की वैल्यू 0 होगी। वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशन में एक्स की वैल्यू को 0 कर देते हैं। यू विल बी लेफ्ट विद वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 21 इज इक्वल टू 0। y is equal to minus 10 plus minus root minus 10 square minus 4 into 1 into 21 divided by 2 into 1. So it will become 1 minus 10 21. So y की एक value is coming out to be 7 and the other value is coming out to be 3. That means कि ये value 3 है, ये value 7 है। इसका मतलब ये लेंथ कितनी हो गई सर आपके पास 4। यहाँ तक कोई इशू है लेंथ 4 तक? 4 लेंथ तक कोई इशू है? No, sir. अब इसके बाद आप साइन रूल भी यूज कर सकते हैं, कोसाइन रूल भी यूज कर सकते हैं, बल्कि कोसाइन रूल और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तीनों यूज कर सकते हैं। ऐसे अगर हम इसको रीड्रॉ करते हैं, दिस इज 4, दिस इज रूट 20। फिर क्या करें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करें सोकट ओवर या साइन कोसाइन रूल? साइन करना है। कोसाइन रूल आपके पास होता है सर cos थीटा इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2 BC। ये जो होता है ये ऑपोजिट साइड होती है, ऑपोजिट टू ये बन जाएगा थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट 20 का स्क्वायर, रूट 20 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स रूट 20। Calculator has to be in radians. Cos inverse fraction root 20 square plus root 20 square minus 4 square divided by 2 root 20 times root 20. So theta is coming out to be 0.9273. Now the question is categorically asking you to write it in 4 significant figures. जब कोई चीज सवाल चीज ठीक कर कह रहा हो आपके लिए कंपलसरी होता है, कैटेगोरिक इंस्ट्रक्शंस अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो यू विल लूज मार्क्स। तो अगर आपने सिर्फ पूरा काम बिल्कुल ठीक किया है, यहाँ पर आपने जो है वो 0.92 या 0.93 या 0.927 तक भी अगर लिखा हुआ है तो यू विल लूज 1 मार्क। यहाँ तक कोई इशू है सर? No, sir. उसके बाद वो कह रहा है कि सर पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। पेरीमीटर तो होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। आपके पास जो है वो एक साइड तो ये रही और एक साइड आपके पास ये आर्क है। आर्क का फॉर्मूला याद है सर किसी को? X equals r theta. और थीटा, आर इज रूट 20 एंड थीटा इज 0.927। So this will give me
into 4. That will give me 4.147. और ए बी की जो लेंथ मैंने निकाली थी दैट वाज 4. टोटल पैरामीटर क्या बन जाएगा सर मेरे पास? 4 + 4.147, दैट विल गिव मी 8.147. ये टोटल पैरामीटर बन गया मेरे पास. यहाँ तक कोई इशू? यहाँ तक कोई इशू बेटा? No, sir. टोटल एरिया के लिए पहले तो हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ सेक्टर सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 r² थीटा. दैट विल गिव मी 1/2 √20 का स्क्वायर into theta, which is 0.9723. 0.9273. So that will give me 1/2 into √20 per square into 0.9723. That will give me 9.723. उसके बाद हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल CAB. तो फॉर्मूला 9.273 नहीं है sir? 9.27. 1/2 AB sin C. जी. And this will give you 1/2 side 1 side 2 into sine of theta, which will give me 1/2 into √20 into √20 into sine of 0.927. So that will give me 8.262. And now area of the shaded region will be इन दोनों को माइनस कर देंगे तो 9.273 माइनस 8.262 1.01. This one will have to be 8. Yeah, right, 8. So this will give me 1.273, which is the area of the shaded region. यहाँ तक कोई इशू? No. आपने किया क्या? आपने पूरे सेक्टर का एरिया निकाला और पूरे सेक्टर के एरिया में से आपने ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दिया. जब आपने पूरे सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दिया, आपके पास जो रिमेनिंग एरिया बचा वो शेडेड एरिया. यहाँ तक कोई इशू? No, sir. Last question, sir. Again, a very important question.
The diagram shows the curve with ये equation. सवाल मुझे नजर ही नहीं आया था, अभी देख रहा हूँ कई दफा। सर अगर आप ये सवाल आपको एग्जाम में नजर नहीं आया तो 11 मार्क्स का तो आप ऐसे ही छोड़कर आ जाएंगे। अच्छा, नीड टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ m। एग्जैक्ट का मतलब होता है कि या तो सर्ड की फॉर्म में होगा या पावर की फॉर्म में होगा, एक्सपोनेंट की फॉर्म में होगा या फ्रैक्शन होगा। अच्छा, दूसरा ये है कि आई नीड टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ m। हाउ वुड आई फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ m सर? से डिफरेंशिएट करके जीरो से इक्वेट करना। मिनिमम पॉइंट है तो हमें पता है कि सर एट मिनिमम पॉइंट डी वाई ओवर डी एक्स जीरो के बराबर होता है। अच्छा जी, y बराबर है 2x टू दी पावर -2/3 -3x टू दी पावर -1/3 +1। तो dy ओवर dx क्या हो जाएगा सर मेरे पास? 2 इंटू -2/3 x -2/3 -1 -3 इंटू -1/3 x टू दी पावर -1/3 -1 प्लस x। सिंप्लीफाई कर लें तो ये बन जाएगा सर -4/3 x टू दी पावर -5/3। ये बन जाएगा सर माइनस माइनस प्लस एक्स टू दी पावर -4/3। आप लोग खुद से मत लीजिएगा सर, कैलकुलेटर से कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा dy ओवर dx। अच्छा, अब dy ओवर dx निकल गया मेरे पास, और अब मुझे क्या चाहिए सर? बल्कि ये x नहीं होगा, या 0 होगा। डिफरेंस इंटीग्रेट थोड़ी कर रहे हैं, 0 होगा। अब इसको इक्वेट कर देंगे हम सर पेपर में हमें लिखना होता है कि एट मिनिमम पॉइंट dy ओवर dx इक्वल्स टू 0, फिर उसे 0 से इक्वेट करना। हाँ, आई वुड सजेस्ट के लिख लें तो बेहतर है, ताकि अगर कोई मैथमेटिकल गलती होगी तो कॉन्सेप्चुअल गलती काउंट नहीं होगी। ओके, देन आप उसको ले जाएं यहाँ पर, तो 4/3 दिस विल गिव मी x टू द पावर -4/3 डिवाइडेड बाय x टू द पावर -5/3। क्योंकि सेम बेसिस डिवाइड हो रही हैं तो पावर माइनस हो जाएगी। -4/3 -5/3 will give you 1/3। 1/3 दूसरी तरफ जाकर क्यूब बन जाएगा, तो x की वैल्यू विल बिकम 64/27। इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम इन द मेन इक्वेशन y। तो एक्सप्रेशन कैलकुलेटर में डाल दें सर। श्योर एक्सप्रेशन डाल के एक दफा चेक कर लेंगे कोई चीज मिस तो नहीं हुई है। तो y is coming out to be -1/8। तो आपके पास जो m के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे 64/27 -1/8। यहाँ तक कोई इशू सर? No, sir. So the next part, it is saying that find out the area of the region bounded by the curve and the line segment AB.
मुझे ये वाला एरिया चाहिए। तो इसकी लिमिट्स क्या होंगी सर? ए एंड बी। और ए एंड बी के लिए मुझे पता है कि सर वाई की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। 0। तो ये हो जाएगा सर मेरे पास 0 = 2x to the power -2/3, not 3x to the power will become, I'm sorry, x to the power will become -1/3 +1। हाँ जी, एनीवन। अब आगे क्या करेंगे सर? तो डिस्गाइज क्वाड्रेटिक है। गाइस क्वाड्रेटिक अकॉर्ड यार। So you can write it like this. Now you can say that x to the power -1/c is, let's say, equals to z या a ले लेते हैं। So this will become 2a squared minus 3a plus 1 is equal to 0. A would be equals to -3 plus minus. तो वापस से डाल देते हैं इसको कैलकुलेटर में। सर हम लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते कि x पावर -1/3 इक्वल्स टू a की जगह। कर सकते हैं बट प्रोवाइडेड ये है कि कोई गलती ना हो बीच में। जितना ज्यादा एग्जामिनर के लिए आसान बनाएंगे उतना कंपैरेटिवली अच्छा है। Number two, so this will give me -1/3 is equal to 1, -1/3 is equal to 1/2। ये हो जाएगा 1/x to the power 1/3 is equal to 1, 1/x to the power 1/3 is equal to 1/2। This will give me x to the power 1/3 is equal to 1, x to the power 1/3 is equal to 2, x is equal to cube root of 1, x is equal to 1 cube, x is equal to 2 cube। लिमिट्स आ गई सर। सर x की पावर -1/3। हाँ तो मैं नीचे ले गया ना। अच्छा ओके ओके। तो एक वैल्यू आ गई मेरे पास 1, एक वैल्यू आ गई मेरे पास 8। अब मुझे क्या करना है फॉर एरिया? इसको करना है इंटीग्रेट। तो ये क्या बन जाएगा? 2x to the power -2/3 + 1 डिवाइडेड बाई -2/3 + 1, -3x to the power -1/3 + 1 -1/3 + 1 plus h। So -2/3 and 2 divided by answer will give me 6। ये बन जाएगा 6x to the power 1/3, 3 divided by -1/3 plus 1। It will give me -9/4 x to the power 2/5। अब एक दफा 8 डाल देंगे।
2 3 भी लग रहा है 2 मजा ना आ गए 2 which will give me -1 over 2. अब -1/2 क्यों आ रहा है? क्योंकि इट इज below x-axis, area will become 1/2 क्योंकि area is positive always. यहाँ तक कोई इशू? नो सर। ठीक है, फालतू पेज है। ठीक है, अब I'll upload this PDF on the drive. I'll upload the video as well, and I will share the link with you guys. यहाँ तक कोई इशू? Do we have any issue to clear? Shayan, Hadi? सर आपने वो सर्ट्स की, मैं आपको क्लास में दोबारा से रिमाइंड करना भूल गया, आपने सर्ट की लिस्ट देनी थी कि कौन से एंगल्स पे कौन सा सर्ट आता है। मतलब अच्छा, वो विदाउट कैलकुलेटर वाला जी जी। मैं करके और भेज। सर वो आपने वो कैलकुलेटर का लिंक भी भेजना। कैलकुलेटर का लिंक मतलब? वो जो सर कैलकुलेटर जो पेपर में यूज जो करें हम, वो अपनी कंपनी बताई थी वो। हाँ, वो भी मैं भेज रहा हूँ। ठीक है, ओके सर। चलो। ओके सर। अल्लाह हाफिज़।